हेलो एवरीवन, दिस इज़ डीके कुशवाहा। वेलकम टू यू ई लर्नर्स विद डीके। ये मैथ पेडागोगी का लेक्चर नंबर 5 है। आपको याद दिला दूं कि हम लोग 150 नंबर की मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज कर रहे हैं, जो सीटेट, स्टेट टेट और आपके पीआरटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। हम लोगों ने इसके लेक्चर नंबर 4 में 1 to 7 127 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हम करेंगे 128 से। किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश का होता है। ये देखा हमने। नेक्स्ट है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं? आपस में होते हैं बराबर। तो यहाँ पर हम फिल इन द ब्लैंक में यहाँ पर लिख देंगे बराबर। 130 नंबर क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण समपूरक होते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एक फैक्ट में और बता देता हूँ कि ये कोणों से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे आपका समकोण है, समकोण ये आपका 90 अंश का होता है। न्यून कोण है आपका, न्यून कोण ये आपका होता है यानी 0 अंश से बड़ा, और न्यून कोण और आपका 190 अंश से छोटा। न्यून कोण 0 अंश से बड़ा होता है और 90 अंश से छोटा होता है। अगर हम अधिक कोण देखते हैं, अधिक कोण आपका 90 अंश से बड़ा यानी अधिक कोण, और आपका 180 अंश से छोटा। यानी जो अधिक कोण होगा वो आपका 90 अंश से तो बड़ा होगा लेकिन 180 अंश से छोटा होगा। जैसे 105, 175, 180 अंश से छोटा होना चाहिए, 90 से बड़ा होना चाहिए। सरल कोण अगर हम देखें सरल कोण को, सरल कोण आपका 90 अंश का 180 अंश का होता है, सॉरी। सरल जो आपका कोण है इसी को हम लोग ऋजु कोण भी बोल देते हैं। ऋजु कोण ये आपका होता है 180 अंश का। और बृहद कोण जो होता है आपका, बृहद कोण होता है आपका, वो आपको होता है 180 अंश का। अगर हम पूर्ण कोण की बात करें, पूर्ण कोण ये आपका होता है ठीक 160 अंश का। कंप्लीट एंगल जो होता है आपका 360 अंश का होता है। बाकी मैं लास्ट में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, सो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो में। 131 क्वेश्चन होगा, किस चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं? तो आंसर आपका है समचतुर्भुज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। तो ये आपका सूत्र है समचतुर्भुज क्षेत्रफल 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। नेक्स्ट है, किस चतुर्भुज के चारों कोण समकोण होते हैं? तो आयत के होते हैं। ये आपका आयत हो गया, ये वर्ग हो गया आपका, वर्ग की 4 भुजा बराबर होती हैं, और ये आपका आयत हो गया, इसकी 2 भुजा बराबर होती हैं। जैसे ये बराबर है और ये बराबर है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, किस किस चतुर्भुज के चारों कोण समकोण होते हैं? तो आयत के होंगे और वर्ग के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किस चतुर्भुज के विकर्णों आपस में बराबर होते हैं? तो ये आयत के में होंगे, ये आपका आयत हो गया। किस चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं? तो ये जो विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी कोई दो भुजाएं समांतर होती हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आपको होता है 1/2 गुणे ऊंचाई ब्रैकेट में समांतर भुजाओं का योग। आयत के विकर्ण का मान के सूत्र से ज्ञात करते हैं। तो आपका अंडर रूल लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का
स्क्वायर। तो ये आपका सूत्र है। कभी कभी ये क्वेश्चन वन लाइनर में पूछ लेते हैं अक्सर। 138 क्वेश्चन नंबर है, किसी वृत्त में केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? तो ये आपकी त्रिज्या होती है। ये आपका देखिए मैं वृत्त बना देता हूँ। ये आपका जैसे सपोज वृत्त हो गया। क्वेश्चन है किसी वृत्त में केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? तो ये आपका सेंटर हो गया, केंद्र, और यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे हम त्रिज्या। इसको आर से डोनेट करते हैं। और अगर हम पूरा में इसको मिला देते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा आपका व्यास। व्यास कैसा होता है? व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक, सेंटर से यहाँ तक त्रिज्या हो गई। अगर हम पूरा मिला देते हैं तो ये व्यास हो गया, इसका हो गया ना 2 गुना। तो यही क्वेश्चन था आपका। वृत्त में केंद्र से होकर जाने वाली एक परिधि की 2 बिंदुओं पर स्पर्श करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो व्यास कहते हैं। जो मैंने बताया आपको, ये आपका केंद्र हो गया, यहाँ से एक रेखा ये गई, दूसरी रेखा आपको ये मिला देते हैं तो हमारा ये व्यास हो जाता है, जो कि व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। 140 नंबर क्वेश्चन, किसी वृत्त में परिधि की 2 स्थानों पर स्पर्श करने वाली रेखा को हम जीवा कहते हैं। अगर हम इसी को में देखें, ये अगर हम यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं तो ये आपकी जीवा हो जाती है। इसी को हम व्यास भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन है किसी वृत्त में परिधि को 2 स्थानों पर स्पर्श करने वाली रेखा को हम जीवा कहते हैं। तो ये वृत्त हो गया और ये यहाँ से एक स्थान यहाँ से टच कर रहा है, एक यहाँ से कर रहा, तो ये हमारी जीवा है और इसी को हम व्यास भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वृत्त में केंद्र से परिधि की ओर जाने पर जीवा का मान क्या होता है? इसका मान घटता है। वृत्त की परिमिति ज्ञात करने का सूत्र है 2πr। किसी वृत्त के त्रिखंड का क्षेत्रफल होता है πr² θ/360 अंश। किसी वृत्ताकार पहिए द्वारा कोई निश्चित दूरी तय करने में उसके द्वारा लगाए जाने वाले चक्रों की संख्या को क्या कहते हैं? अगर निकालने होंगे तो उसके लिए सूत्र है दूरी, जिसने जितनी दूरी आपने तय की होगी, सपोज जैसे 5000 किलोमीटर है, जितनी परिधि होगी उसको हम डिवाइड कर देंगे तो इसकी निश्चित दूरी निकल आएगी। निश्चित जो उसने उसके वो निकल आएगी, आपकी पहिए की परिधि निकल आएगी, यानी चक्रों की संख्या निकल आएगी कि उसने कितने चक्कर लगाए। ठीक है। नेक्स्ट आपका है 145, किसी आयताकार 3D आकृति का क्या कहते हैं? तो घनाभ बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वर्गाकार 3 ठोस आकृति को क्या कहते हैं? तो घन कहते हैं। किसी आयताकार टैंक में पानी की क्षमता ज्ञात करने के लिए हमें टैंक का आयतन निकालना होता है। आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 148, किसी शंकुआकार तंबू में लगे कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें शंकु के यहाँ पर फिल करना है, तो वर्ग पृष्ठ और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। अगर किसी शंकुआकार तंबू में लगे कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसका वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे। जब किसी शंकु को पिघलाकर बेलन का रूप दिया जाता है तो दोनों आकृतियों ने कौन सी चीज़ अपरिवर्तित रहेगी? तो ये आपका आयतन होगा, वो आपका अपरिवर्तित रहेगा। ओके। 150 नंबर लास्ट क्वेश्चन है किसी वृत्ताकार त्रिविमीय ठोस आकृति में क्या कहते हैं? इसको गोला कहते हैं। किसी वृत्ताकार त्रिविमीय ठोस आकृति को क्या कहते हैं? इसको हम गोला कहते हैं। एक बार एक क्वेश्चन आया था, ये दिया हुआ था इस तरह का, ये जैसे सपोज लाइन है ये, तो इसको बोला था कि ये क्या है? तो इसको हम बोल देते हैं रेखा है ये। अगर हम यहाँ से और यहाँ तक ये 2 बिंदु हैं आ या ए और बी, तो इसको हम बोल देंगे, इसको बोलते हैं हम रेखाखंड। और किरण क्या होती है? तो ये बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक रेखा को हम इसको हम बोल देते हैं किरण। तो आई होप क्लियर हो गया यहाँ तक।
हम लोगों ने ये नंबर लेक्चर नंबर 5 है। हम लोगों ने 1 से 5 लेक्चर में 150 नंबर की सीरीज कर ली है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि इसके आगे और मैं करवाऊँ या किसी अदर सब्जेक्ट का। सो मुझे आशा है कि आप लोग मुझे निराश नहीं करेंगे। थैंक यू।